सीजन 1 एपिसोड 13। तो वो बाकी की गर्लफ्रेंड का मुंह दबा देता है और उसे चुप रहने को बोलता है। फिर उसके मुंह से हाथ हटा लेता है और बाकी की गर्लफ्रेंड बोलती है, मुझे पता है अगर मैं चिल्लाई तो तुम मुझे मार दोगे। तभी वो एक लंबी सांस लेती है और चिल्लाती है बाकी। तभी बाकी वहाँ आ जाता है और उस आदमी के फेस पर एक जोरदार किक मारता है। तभी वो बाकी से लिपट कर रोने लगती है। वो कुछ बोलता है तभी बाकी उसे एक और किक मार देता है। बाकी बोलता है तुमने लाइन क्रॉस कर दी है। तभी बाकी उसे एक और टक्कर मारता है। वो बाकी को मारने की कोशिश करता है। तभी बाकी उसे घर से बाहर फेंक देता है। जैसे ही बाकी बाहर आकर देखता है वो वहाँ से गायब हो चुका होता है और बाकी की गर्लफ्रेंड को भी अपने साथ ले जाता है और वो किसी ट्रक में बाकी की गर्लफ्रेंड को ले जा रहा होता है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जापानीज पुलिस हेडक्वार्टर का। वहाँ सब बड़े बड़े ऑफिसर्स की मीटिंग हो रही होती है। वो बोलते हैं कि हमने 2 लोगों को तो पकड़ लिया है, बाकियों को हम क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है। तब वो आपस में ही बहस करने लग जाते हैं। तो वहाँ के सीनियर मिस्टर सोनाडा रात की पहली फ्लाइट पकड़कर सीधे अमेरिका पहुँचते हैं। वहाँ के ऑफिसर उनसे मिलते हैं और कहते हैं कि आप काफी दूर से आए हैं तो रेस्ट कर लीजिए, आप सुबह मिल लीजिए। तो वो बोलते हैं नहीं, मैं यहाँ पर कोई वैकेशन पर नहीं आया हूँ। तभी वो सीधे जेल के लिए निकल जाते हैं और पहुँचते हैं एरिजोना स्टेट। तो मिस्टर सोनाडा ये सब देखकर हैरान थे कि एक कैदी के लिए इतना सब क्यों किया जा रहा है। जैसे ही ओलिवर उसके सामने आता है वो देखकर चौंक जाता है कि इसका शरीर कितना बड़ा है। वो देखकर हैरान था कि इसके पास तो यहाँ सिगार भी है और बहुत कुछ सोचता रहता है। तभी ओलिवर बोलता है लगता है तुम्हारे मन में मेरे लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मिस्टर सोनाडा बोलते हैं कि समझ नहीं आ रहा शुरू कहाँ से करूँ। तो ओलिवर बोलता है कि मैं एक बाउंटी हंटर हूँ, मैं किसी भी कैदी को बड़ी आसानी से पकड़ सकता हूँ। तभी ओलिवर का फोन आता है और ये देखकर मिस्टर सोनाडा सोचता है कि एक कैदी के पास सेल फोन। तभी ओलिवर मिस्टर सोनाडा को एक हेलीकॉप्टर में बिठाकर एक जगह ले जाता है जहाँ एक आदमी कई लोगों को मार चुका होता है और बिल्डिंग में बैठा होता है और वो मिस्टर ओलिवर का वेट कर रहा होता है। तभी मिस्टर ओलिवर आता है और बिल्डिंग में जाने लगता है। सब ऑफिसर को बोलता है कि जाओ तुम घर जाओ, बाकी काम मैं संभाल लूंगा। और जैसे ही ओलिवर बिल्डिंग में जाता है वो आदमी ओलिवर को देखकर हंसता है और बोलता है कि मैं हूँ जेफ मार्कसन। याद आया 24 साल पहले जब मैं बीच पर अपनी साइड हसल कर रहा था हिप्पीज के साथ, तुम पीछे से आकर मेरे मुंह पर क्या पंच मारा था और मेरे हाथ पैर सब डिस्ट्रॉय कर दिए थे। तुम्हें अंदाजा भी है उस हादसे के बाद मेरी जिंदगी कितनी मुश्किल हो गई थी। तभी वो ओलिवर को अपने पूरे कपड़े उतारने को बोलता है और अचानक ओलिवर पर फायर कर देता है। ओलिवर को थोड़ा सा ब्लड निकलता है लेकिन उसे कुछ नहीं होता। वो सोचता है कि मुझे पता था तुम तैयार होकर आओगे। तभी वो ओलिवर पर तलवार से अटैक कर देता है। ओलिवर उसे भी रोक लेता है, फिर उसे एक जोरदार पंच मारता है और वो आदमी बिल्डिंग से सीधा बाहर जाकर गिरता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले एपिसोड में। ये एपिसोड छोटा था, कोई बात नहीं, प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच, देखते रहिए एनिमे कॉमिक्स।